तो भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो भैया आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ तो सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगाएं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई फार्म भरा हो तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज ये जरूर आता है। अगर साधारण नहीं आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज जरूर आएगा। ठीक है, तो आज हम लेकर आए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है तो आपने बैंक में जमा किया। ठीक, इसके बाद में वो 3 साल के लिए आपने जमा कर दिया। अब जब बैंक के पास 3 साल के बाद जाओगे पैसा लेने तो बैंक वाला कहेगा आपको हमने 10% या 5% के हिसाब से हमने आपको इतना रुपया दिया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अपने अपने घर मतलब निकाल सकते हो कि हमको बैंक ने 3 साल में कितना पैसा दिया। ठीक है, तो आज हम वही चक्रवृद्धि की ब्याज के बारे में बताएंगे। बहुत लोग भैया ठीक है नहीं निकाल पाते हैं, और ये चीज बैंक में अक्सर ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, बैंक में अक्सर सवाल आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो आइए हम शॉर्टकट में बता देते हैं। शॉर्टकट में नहीं, बढ़िया से समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको सवाल बनाना आ जाएगा, फटाफट कोई भी सवाल बना दोगे। ठीक है, हम अपने भाषा में समझाएंगे, एकदम सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने हिंदी में इंग्लिश में सूत्र लिख दिया है। ठीक है, हम पहले सवाल पढ़ते हैं। 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास 800 रुपया है, आप भैया गए हो बैंक में बहा दिए हो। ठीक, बैंक वाला कह रहा है आपने 3 साल के लिए बहाया है, 3 साल के लिए बैंक में बहाया है, हम आपको 10% की वार्षिक ब्याज की दर से देंगे। मतलब एक साल में 10% की मतलब 10% हम ब्याज देंगे। तो आपने कहा ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम 3 साल के बाद पैसा लेने जाएंगे। तो जब बैंक वाला एक साल में 10% दे रहा है तो उसको जोड़ घटा के हम देखेंगे हमको बैंक वाला कितना पैसा देगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इंग्लिश में है, ये बराबर P गुणे 1 + R बटे में T। ठीक है, T से टाइम हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज ये हिंदी में है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुणे 1 बटे में 1 प्लस दर बटे 100 बटे समय। ठीक है, अब हमको सूत्र पे सवाल लगाना है। देखिए चक्रवृद्धि के ब्याज के मतलब होता है कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पैसा बनता चला जाएगा। मान लीजिए आप सुनार के जाओ, 10 रुपए का लोन ले आओ, तो 10 दिन के बाद वादा करो, 10 दिन में न दे पाओ तो वो 10 रुपया के आपके 5 रुपया बनी। फिर आप नहीं दे पाए, वो 5 रुपया बनी, प्लस 10 के तो 5 बनते हैं। ऐसे बनत 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 पूरा गड्ढा बना देते हैं ना। तो ऐसे यही चीज भैया चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए बढ़िया से। जब समझ जाओगे तो अच्छा सवाल लगा लोगे। चलिए हम सूत्र पर रखते हैं। देखिए इंग्लिश में सूत्र हो गया, ये हिंदी में सूत्र हो गया। जब आप सूत्र जान पाओगे तभी सवाल लगा पाओगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे में 100 समय हो गया। ये बराबर P गुणे 1 + R बटे T। हम बताते चलेंगे आपको, ठीक, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है भैया, मूलधन मेरा है 800 रुपया। ठीक, मूलधन कितना है 800 रुपया। ये देखिए भैया मूलधन। ठीक भैया, ये देखिए मूलधन मेरा कितना है 800 रुपया। ठीक, ये 800 रुपया हुआ। अब गुणे में जाओ, गुणे ले लो भैया, सूत्र देखा करो, गुणे ले लो भैया, हमने गुणे ले लिया। अब ये बटे लगा दो भैया, हमने बटे लगा दिया। इसको उतार लो आप, 1 प्लस कितना परसेंट है 10%। कितने परसेंट है भैया, दर। ये देखिए दर, हिंदी में दर, ठीक है, और इंग्लिश में आर होता है, तो 10%। ठीक, अब भैया सबको पता है कि परसेंटेज के मतलब होता है 100। ठीक, तो आप बटे में 100 ले जाओ, फिर इसको ब्रेकर बना दो। कितने वर्ष का है भैया, 3 वर्ष का। ये टी मतलब टाइम, यहाँ पे समय पूछ रहा है सूत्र में, आप 3 वर्ष का। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है। यहाँ पे प्लस है, हमको जोड़ना है। देखिए सबसे पहले 800 मूलधन भैया 800 गुणे में ले जाओ। अब इसको जोड़ दो, 100 या कम 100 और 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 110। 100 या कम 100 और 10 जोड़ोगे तो 110 मेरा हो जाएगा। ठीक है, 110 बटे में 100। ठीक, ये आपका हो गया 3 वर्ष का टोटल। अब
ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है, हम 0 से 0 काटेंगे, एक 0 ये कट गया, एक ये कट गया। अब मेरे पास बचा 11/10। ठीक है, तो हम लिखेंगे 800 गुणे, ठीक है, 11/10। ठीक, कितने वर्ष का है भैया, 3 वर्ष का है। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, हमको 3 साल दौड़ाना है, 3 साल के लिए भैया जमा किए हो, तो हम 3 पहले गुणे 800, अब 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब क्या करना है, अब हमको 0 काटना है। देखिए एक 0 मेरा ये कट गया, तो ये यहाँ कट गया, एक ये कट गया, तो ये कट गया। ठीक, ये कट गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो किससे करेगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। ठीक, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है। 11 ग्रहियम हो गया 121। ठीक, 121 ग्रहियम हो गया 1331। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको 4 से 1331 को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, गुणा कर देना है। अब पढ़ो, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 हाथ हिलाई 1, 4 तिये 12 इसलिए 13, 3 हसिलाई 1, 4 एकम 4, 1 5। अब मेरा आ गया, ठीक है, 5324। ठीक है, कितना आया, 5000 बराबर 5324, ये आपका निकल के आ गया। अब बटे में भैया 5 बच गया था ना, तो 5 यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो 5324 बटे में 5। अब क्या करना है, इसको भाग दे दो। ठीक है, 5324 को 5 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 5 दहम 50। ठीक, 5 से 5 कट गया, 3 मेरा उतर ही आया, 3 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 ताल लो। ठीक है, 5 छक्का 30 ले जाओ। ठीक, 3 से 3 कट गया, 2 ताल लो, फिर 4 यहाँ पे उतार लो। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 चौक 20। ठीक, 5 चौक 20 ले जाओ, ये कट गया, 4 उतार लो, नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 55 40। ठीक है, ये हमारा कट गया, तो मेरा आ गया मिश्र धन आ गया 1064.8। ठीक है, 1064.8 यहाँ पे आ गया मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया 1064.8। ठीक है, ये आपका मतलब मिश्र धन आ गया। अब क्या करना है भैया, 1 साल का जो 800 रुपया बैंक में जमा किए रहो, 10% की दर से आपका 1064.80 रुपया आपका बैंक वाला पैसा दी। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि ब्याज कितना बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा मिश्र धन आया है ना, ये जो मेरा मिश्र धन आया है, मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देना है। ठीक, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। तो आइए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं इधर। ठीक है, मिश्र धन कितना है मेरा, 1064.80। अब क्या करना है, इसमें से हमको घटा देना है अपना मूलधन। ठीक, 0.00। ठीक, इसको घटा दो, ये हो गया आपका मिश्र धन जो निकल के आया। ठीक है, 10%, और ये आपका मूलधन है। ठीक है, जो 3 साल के लिए आप जमा कर। ठीक, ये जो है आपका मूलधन है जो 3 साल के लिए आप जमा किए रहो। तो अब इसको हमें मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। 0 में से 0 भैया 0 आएगा ना, 8 उतर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 4 आ गया, फिर 6 उतर आया, फिर यहाँ पे 10 है, अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, तो 264.80 ये आपका 3 साल का। ठीक है, ये आपका ये आपका 3 साल का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं, तो ये 3 साल का। ठीक है, 3 साल का आपका निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 264 रुपया 80 पैसा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा लगता है थोड़ा टॉपिक लंबा था, क्योंकि ये भैया सब काटना पीटना पड़ता है ना, तो इस सवाल में बहुत झमेला होता है, मगर आप एक बार जान जाओगे तो आप एक बहुत अच्छा लगेगा। फटफट फटफट सवलिया लगाओगे, आंखें बूंद लोगे, दे झमझम झमझम काटते चले जाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे हमको सवाल काटना है
है ना, इसमें झमेला बहुत होता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना तो सवाल को उड़ा दोगे, आप सारा सारा दिन सवाल ही लगाओगे, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये है, ठीक है। ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है मैथ वैथ के चक्कर में, कल हम साधारण ब्याज बता देंगे। वो ये तो इसमें झमेला रहता है, विसर्जन निकालो फिर मूलधन घटाओ। साधारण ब्याज में कुछ नहीं होता है, बस रख के सवाल उड़ा दो। देखिए साधारण ब्याज, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, चलो कल बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ, साधारण ब्याज के साथ में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।